दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित करने और जो बेल उन्होंने मांगी थी उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। आज हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई थी और कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार को उम्मीद थी कि जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर कुलदीप सेंगर के फेवर में एक माहौल बनाया छत्री पंचायत की, उससे हाई कोर्ट दबाव में आएगा और हाई कोर्ट जमानत दे देगा। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता की कस्टडी के मौत के मामले में बीजेपी के पूर्व एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर की 10 साल की सजा को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस रविंद्र टुटेजा ने सेंगर को कुल 10 साल की सजा में से करीब 7.5 साल कस्टडी में बिताए हैं और मामले में सजा के खिलाफ उनकी अपील पर फैसला देरी हुई है, यह कहा। कोर्ट ने कहा कि यह देरी कुछ हद तक सेंगर की वजह से हुई, जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, इसलिए उन्होंने बेल और सजा सस्पेंड करने की अर्जी को खारिज कर दिया। यह रिजेक्शन सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगाने के कुछ हफ्ते बाद आज आया जिसमें 2017 के रेप केस में पूर्व विधायक की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करने की बात कही गई थी। आपको बताएं कि जज ने आगे इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में ऐसा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिससे कोर्ट अपील करने वाले के पक्ष में अपने फैसले का इस्तेमाल कर सके। सेंगर के क्रिमिनल रिकॉर्ड को देखते हुए कोर्ट ने माना कि जुर्म की गंभीरता और कुल मिलाकर तथ्य और हालात इस स्टेज पर हैं कि सजा सस्पेंड करने लायक नहीं है। अर्जी को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि अपील को मेरिट के आधार पर सुना जाएगा और जल्द ही इस पर सुनवाई के निर्देश दिए जाएंगे। जस्टिस टुटेजा ने जोर देकर कहा कि सजा सस्पेंड करने के तरीके में अंतरिम राहत देने की बजाय अपील पर आखिरी फैसला करना सही तरीका होगा। आपको बताएं कि जून 2024 में हाईकोर्ट ने सेंगर की ही एक ऐसी अर्जी पहले खारिज कर दी थी। कोर्ट ने तब कहा था कि जब जुर्म की गंभीरता, जुर्म का नेचर, दोषी का क्रिमिनल रिकॉर्ड और जुडिशरी पर लोगों के भरोसे पर पड़ने वाले असर जैसे फैक्टर पर विचार किया जाता है तो हमें सेंगर की सजा को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं है और सेंगर सजा सस्पेंड करने का हकदार नहीं है। 13 अप्रैल 2018 से सेंगर कस्टडी में है और कस्टोडियल डेथ केस में 10 साल की सजा काट रहा है। उसे 2018 में ट्रायल कोर्ट ने दूसरे आरोपियों के साथ दोषी ठहराया था।